किस चीज के मौलवी, किस चीज के दीनदार, किस चीज के राजा साहब हमारे पास बचाई क्या? बेगैरती हमारे पास बच गई, बेहयाई हमारे पास बच गई, झूठ हमारे पास बच गया, बेशर्मी हमारे पास बच गई। जिन दरवाजों के अंदर मेरे अजीजों घुसने के बाद हमें सच के ढेर नजर आया करते थे, गैरत के पहाड़ नजर आया करते थे, आज उन्हीं घरों की दीवारों से गैरतों की चादरें उठ गई। जब तेरी मेरी बच्चियां, दीनदारों की बच्चियां, जब सर से दुपट्टा उतार दे तो हमें बेदीनों से मेरे अजीजों बेदीनों को मुंह दिखाते हुए शर्म क्यों नहीं आएगी? बेटी पैदा हो, बोलना पता नहीं मुझे किसकी नजर लग गई। अल्लाह ने अपने नबी को 4 बेटियां दी, चारों के घर बसाए। अल्लाह अकबर। 3 के जनाजे रहमत दो आलम ने अपनी जिंदगी में उठाए। एक का जनाजा 6 महीने के बाद गया, और जिसका जनाजा गया 6 महीने के बाद उसे फरमाया, मैं फातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने तुझे सताया उसने मैं मोहम्मद को सताया है। खुदा की कसम, जो एक बेटी पर बीवी को तलाक देने के लिए देने का आर्डर कर दे, उसे सरकार की आमद मरहबा लगाने का हक कोई नहीं। सास ससुर अमीर गरीब बहू की तमीज छोड़ दें, खबरदार। जलसे कर सीरत मुस्तफ़ा का जलसा हो, अब्दुल हन्नान की उसे दावत करने की इजाजत कोई नहीं। अपना खाना तो गली के कुत्तों को खिला, दीनदारों को मत खिला, क्योंकि दीनदार, अल्लाह अकबर, तो दीनदारों को घर का खाना खिलाने की हकदारी कोई नहीं। और आप हजरात से अर्ज करूंगा, हम विरासत में रोते हैं, बेटियों को हिस्सा दो, बेटियों को हिस्सा दो। चलो बेटियों को हिस्सा तो नहीं देते, तुम बेटों को भी क्यों हिस्सा नहीं देते हो? अपनी जिंदगी के अंदर मेरे अजीजों खुद मुख्तार करके बन के बैठते हो। जो तुम्हारे पोते कमरों के अंदर बंद होकर तुम्हारी बहू में अल्लाह की कसम तुम्हारे मरने की बद्दुआएं करती हैं, कब बूढ़ा जाएगा तो हमारे जिनगरमानों के अंदर आएंगे, दवाई लेनी हो, कहता अब्बे तो पैसे ले ले। सोता तू है, पैसे बाप से लेके दे रहा है। जिंदगी के अरमान तू पूरे करे, तेरी नस्ल बढ़ाने के लिए, अपने तेरे बच्चों को पैदा करने के लिए डॉक्टरों के छुरे अपने पेट के ऊपर लगवाए, और दवाई देने के लिए, टांके खुश करने के लिए पैसे अब्बे से जाकर डूब के मर जा, और ये अब्बा भी डूब के मर जाए, जो इसने 4-4 बच्चों की मां को अब भी अपना मोहताज कर रखा है। सन 1988 के अंदर, 87 के अंदर रायविंड के इज्तिमा के अंदर मौला मोहम्मद उमर साहब पालनपुरी नव्वर अल्लाह मरकदू फरमाया करते थे, दुनिया धोखे का घर है, यह मकड़ी का जाल है। जैसे 2-3 के आपस में मेरे अजीजों बगैर सारे के ठहर नहीं सकते, ये दुनिया भी नहीं ठहर सकती। हवा का झोंका आएगा, अल्लाह का अमर आएगा, इस सारी दुनिया की रौनकों को बहा के ले जाएगा। यह है क्या? ये और आज आपके सामने कभी जल्जलों की सूरत में, कभी सैलाबों की सूरत में, कभी तूफानों की सूरत में, कभी आंधियों की सूरत में, अब आप ऐसी आजमाइश समझ लें या अल्लाह की नाराजगी समझ लें, या अल्लाह की तरफ से इम्तहान समझ लें। लेकिन हमने अपने बड़ों से सुना है, आपके मेरे जैसों पर तो इम्तहान आता ही नहीं। इम्तहान तो अल्लाह ने अपने बंदों से लिया था, किसी को आरे के नीचे, किसी को आग के अंदर, किसी को कुएं के अंदर, किसी को मछली के पेट के अंदर, और किसी को मेरे अजीजों समंदर की झालों के अंदर, समंदर की लहरों के अंदर अल्लाह ने लेके इम्तहान लिया। किसी को ताइफ की गलियों में लहूलुहान करा कर अल्लाह ने इम्तहान लिया। आपका मेरा क्या इम्तहान है? डॉलर महंगा हो गया, इम्तहान हो गया, गैस कम हो गई, इम्तहान हो गया, पेट्रोल महंगा हो, ये कौन से इम्तहान है? जिनको अल्लाह जल्ला शानू ने बनाने के बाद एक मरतबा भी रहमत वाली निगाह से देखा ही नहीं, उस पर इम्तहान कैसा है देखा ही नहीं इस दुनिया में। लेकिन दुनिया के अंदर रहने वाला, दुनिया के अंदर रहकर अल्लाह को ना भूलने वाला, उसके नबी की ताबेदारी करने वाला, मेरे अजीजों दुनिया को तो एक मर्तबा भी रहमत की निगाह से बड़ों से सुना नहीं देखा। लेकिन इस दुनिया के अंदर रहकर दुनिया से किनारा करके अल्लाह के करीब होने वाले को अल्लाह रोजाना पता नहीं कितनी मर्तबा रहमत की निगाह से देखता है। कैसे? रोजेदार दस्तरखान पे बैठा होता है, इफ्तारी में, सहरी में, अल्लाह रहमत की निगाह से देखता है। वुजू करता होता है, अल्लाह की रहमत की निगाह से देखता है। मस्जिद के अंदर आता है, अल्लाह रहमत की निगाह से देखता है। मस्जिद के अंदर आकर अल्लाह के आगे सरबा सुजूद होता है, अल्लाह रहमत की निगाह से देखता है। सदका खैरात करता है, अल्लाह रहमत की निगाह से देखता है। अल्लाह के जिक्र के अंदर मशगूल होता है, अल्लाह रहमत की निगाह से देखता है। बैतुल्लाह का तवाफ करता है, अल्लाह रहमत की निगाह से देखता है। रहमत की निगाह से तो देखा, इलाहुल आलमीन के प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप हमें बता दीजिए, अल्लाह देखता भी है। अगर किसी पे रहमत होती है, किसी पे खुशहाली
होती है, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, हंसी होती है। क्या हमारा अल्लाह हंसता भी है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ हमारा अल्लाह हंसता भी है। बाज मौके पे अल्लाह हंसने लग जाते हैं। अल्लाह करीम कौन सा मौका है? इरशाद फरमाया, मैंने कुरान खोल के देखा हो, उनसे मेरे अजीजों आपने उम्मीदें रख रहे हैं, ये हमें माशरे के अंदर जीना सिखाएंगे, जिनको ये नहीं देती। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की अम्मा रोने लग गई, कह लगी बेटा मैं दुनिया वालों को कैसे बताऊं, उम्मत के मसले सुलझाते सुलझाते मेरा बेटा 35 साल हो गए बिस्तर पे लेट के नहीं देखा। मां की गवाही, 35 साल नहीं सोया। जिन लाल जोड़ों में तुम हूरों को, अल्लाह अकबर, औरतों को हूरे बना के मेरे अजीजों अपने घर के अंदर लेके आए थे, अपनी मां का जेवर, अपनी बहन का जेवर चढ़ाया था, अपने बाप की मुंडी के ऊपर अंगूठा रख के कहा था नहीं नहीं मैंने शादी से साल करनी है, चाचे को कर्जा फाड़ ले, मामे दा पुत्र बाहर गया वहां से कर्जा पकड़ ले। तुमने बाप का एक एक चिट्टा बाल कर्जे के अंदर बींद दिया था, कर्जे के अंदर डुबो दिया था। इसीलिए क्या है, मैंने यही करनी वरना गंदम की गोलियां खाऊंगा, वरना कल पट्टी पे गोली रख के बंदूक करके मार लूंगा, फिर रिवाल्वर रख के अपने आप को गोली मार लूंगा, अल्लाह अकबर मैं जहर खा लूंगा, मैं खाई के अंदर कूद जाऊंगा। तुम्हारे माँ बाप अपनी इज्जत बचाते बचाते तुम्हारे बेतुके अरमानों के ऊपर कुर्बान हो गए। अब इससे पूछ, जिसको तू जन्नत की हूर बना के लाया था, जिसके लिए तू माँ बाप को छोड़ने के लिए तैयार था, बहन भाइयों को छोड़ने के लिए तैयार था, जिसके लिए कह रहे थे बहन भाई छोड़ने पड़े तो छोड़ के दिखा दूंगा, इससे पूछ ये तू तुझे जिंदगी की इसे वारिस बना के लाया था, अल्लाह अकबर, ये तुझे माँ बाप, तेरे माँ बाप के लिए 2 रोटियां पकाते हुए क्यों मुंह मोड़ के बैठ जाती है? पकवा इससे। कानों के अंदर सरगोशियां करता है, अल्लाह अकबर मुझे बच्चे की तलब है, मुझे अल्लाह मुझे बच्चा दे दे, देने वाला तो अल्लाह है। कहते नहीं पहले मकान वखरा ले, फिर मैं बच्चा तुझे दूंगी, तुझे तेरा वारिस दूंगी। इसलिए क्या है घर के, ये तो गंद का टोकरा फेंक आगे बारिश को। इसीलिए उलामा इकराम बार बार मिन्नत समाजत करते हैं, मंगनी का कोई कंसेप्ट नहीं, कोई तसव्वुर कोई नहीं, रिश्ता पसंद आ जाए फौरन निकाह कर दो और सादे कपड़ों के अंदर रुखसत कर दो। अगर तुम्हारे पास है 2 साल साल का इंतजार ना कराओ, वरना ये 1 साल तुम्हारी औलाद और माँ बाप के लिए 80 साल का फर्क डाल के रख देगा। ये बहनें अपने घर उजाड़ने का, अपने भाई के घर उजाड़ने का सबब बनती हैं। अल्लाह अकबर, लड़की वालों से कहती हैं हमारी भाभी का नंबर दे दो, भाई कभी कभी बात कर लिया करेगा ताकि घर के उसे हाल बता देगा। चोर दरवाजा तो मेरी बेटी तूने खुद खुलवाया है, ये रोजाना रात को क्या करता है, ये कोई प्राइवेसी बात नहीं करता। अल्लाह अकबर, ये घर की झूठी कहानियां सुनाता है, आज अम्मा ने ये किया, आज अब्बा ने ये किया, भाभियां तंग है अम्मा जान से, अब्बा जान से सारे भाई तंग है, अब्बा जान हमारा हिस्सा नहीं देता, यूं करता है। खुदाए पाक की कसम से सारी क्लास से तो वो पढ़ा दी जिसके अंदर बेगैरती नजर आएगी, जिसके अंदर रुखी बेरुखी नजर आएगी, जिसके अंदर अलैदगी नजर आएगी। अब मेरे अजीजों, जब उसे घर के अंदर लेके आया तो कह रहे मौलाना ऐसा तवीज दो कि मेरी बीवी मेरी माँ के आगे बोले ना, और कुत्ते भौंकना तो तूने खुद सिखाया, वो अब्दुल हन्नान का तवीज कहां काम करेगा। मैं तुझे इंसान नहीं कहता, जिसे अपने जीवन का साथी बना के लाए और खुद खामोश खड़ा रहे, वो कुत्ते की तरह तेरे माँ बाप को भौंकती रहे, तो उससे बड़ा कुत्ता है जो कुत्ते को चुप नहीं करा रहा है। खुदाए पाक की कसम हमारी जुर्रत नहीं थी। आज भी मौलाना शाहजमान साहब, अल्लाह अकबर, हम कब्रिस्तान जाते हैं, बच्चा गवाह है, मैं अपने माँ बाप के सराहने नहीं खड़ा होता, हमारी औकात इतनी कोई नहीं। पैर जो खड़े होते हैं, अल्लाह पैर तो खड़े होते हैं, पैरों की तरफ खड़े होते हैं, अल्लाह यही कबूल फरमा ले, हमारे लिए दोनों जहानों की कामयाबी का जरिया है। मुझे समझ नहीं आती नौजवान माँ बाप के सामने किस तरह मजदूरी करते हैं, बाप को यूं करके कोड़ते हैं, बट चढ़ाते हैं, दंतों की दंदल देते हैं, कभी बाप का पाँव फिसल जाए गुस्सा करते हैं, माँ के हाथ से कोई चीज टूट जाए। खबरदार, रब्बुल आलमीन की कसम है, जो रब दांत बना सकता है वो दांतों को तोड़ के भी दिखा सकता है, गिर देगा किसी पहाड़ी से नीचे।
गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जो होना इश्क मुस्तफ़ा तो जिंदगी फजूल है। सरकार की आमद मरहबा, मैंने भी पिछले जुमा में अपनी मस्जिद में नारे लगवाए थे, सरकार की आमद मरहबा। मेरे मसलक के लोग खड़े हो गए, मौलाना ये आपने कौन से काम शुरू कर दिए? मैंने कहा चुप कर जा, मुझे पता है अल्लाह वक्त अपने माहौल को कैसे लेके चलना है। फिर मैंने अगले जुमे पे उस पर मेरे अजीजों फिर प्रोग्रामों पर मौजूद दिया। मैंने कहा मैं कहूँगा मौलाना शाह जमान साहब से कलवाऊंगा, मिठे की आमद मरहबा, मिठार की आमद मरहबा। लेकिन मेरे बताओ, मेरे भाइयों बताओ, क्या तुम्हारे बाप ने तुम्हारी बेटियों को, तुम्हारी बहनों को हक दिया? फिर तो सरकार की आमद मरहबा। अगर तुम्हारा बाप तुम्हारी बहनों का खा गया तो खबरदार, तेरे घर के अंदर सरकार की आमद मरहबा का लानत नारा लगाने की इजाजत कोई नहीं। अगर अब्बा जान के मरने के बाद बाप की विरासत के ऊपर सांप बन के बैठ गया और बहनों के घर का चूल्हा बच गया तो खबरदार कोई और नारा लगा। ये नारा लगाने की तुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन इजाजत नहीं देता है। अगर तेरा तराजू तोल पूरा करता है तो फिर सरकार की आमद मरहबा। अगर तेरा तराजू 16 छटांक को 14 छटांक के अंदर पूरा कर देता है फिर तुझे भी नारा लगाने की इजाजत कोई नहीं। अगर कपड़े वाले का पैमाना, उसका गज, उसका मीटर पूरा पूरा तोलता है, कहता रत्ती एक उंगल मैंने ज्यादा दे दिया, एक पोरा ज्यादा दे दिया, फिर तू सरकार की आमद का नारा बाजार में लगा, जवाब मैं दूंगा। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा की कसम, अगर कफन के अंदर में भी कपड़ा तुमने छोटा कर दिया तो फिर तुमने सरकार की आमद मरहबा का नारा क्यों लगाया है? ये काम तो पहले हो रहे थे। शौहर का इंतकाल हो जाता, बेवा को बेवा ना समझा करते थे। अगर किसी के घर वो बसना चाहती तो उसे एक मैदान में ग्राउंड में बिठा दिया करते, ऊंट की सूखी मींग ने उठाया करते, चारों तरफ से औरत को मारा करते, जिसकी लग जाती उसी की मिल्कियत के अंदर आ जाती। क्या ये बाब नहीं है मेरे अजीजों? क्या अब बाजारों के अंदर औरतों की बोली नहीं लग रही? फिर सरकार की आमद मरहबा का नारा क्यों लग रहा है? बेटी पैदा हो, बोलना पता नहीं मुझे किसकी नजर लग गई। अल्लाह ने अपने नबी को 4 बेटियां दी, चारों के घर बसाए। अल्लाह अकबर। 3 के जनाजे रहमत दो आलम ने अपनी जिंदगी में उठाए। एक का जनाजा 6 महीने के बाद गया और जिसका जनाजा गया 6 महीने के बाद उसे फरमाया, मैं फातिमा तू मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने तुझे सताया उसने मैं मोहम्मद को सताया है। खुदा की कसम, जो एक बेटी पर बीवी को तलाक देने के लिए देने का आर्डर कर दे, उसे सरकार की आमद मरहबा लगाने का हक कोई नहीं। सास ससुर अमीर गरीब बहू की तमीज छोड़ दें। खबरदार, जलसे कर सीरत मुस्तफ़ा का जलसा हो, अब्दुल हन्नान की उसे दावत करने की इजाजत कोई नहीं। अपना खाना तो गली के कुत्तों को खिला, दीनदारों को मत खिला, क्योंकि दीनदार, अल्लाह अकबर, तो दीनदारों को घर का खाना खिलाने की हकदारी कोई नहीं। और आप हजरात से अर्ज करूंगा, हम विरासत में रोते हैं बेटियों को हिस्सा दो, बेटियों को हिस्सा दो। चलो बेटियों को हिस्सा तो नहीं देते, तुम बेटों को भी क्यों हिस्सा नहीं देते हो? अपनी जिंदगी के अंदर मेरे अजीजों खुद मुख्तार करके बन के बैठते हो। जो तुम्हारे पोते कमरों के अंदर बंद होकर तुम्हारी बहू में अल्लाह की कसम तुम्हारे मरने की बद्दुआएं करती हैं, कब बूढ़ा जाएगा तो हमारे जिन अरमानों के अंदर आएंगे, दवाई लेनी हो कहता अब्बे तो पैसे ले ले, सोता तू है, पैसे बाप से लेके दे रहा है। जिंदगी के अरमान तू पूरे करे, तेरी नस्ल बढ़ाने के लिए, अपने तेरे बच्चों को पैदा करने के लिए डॉक्टरों के छुरे अपने पेट के ऊपर लगवाए और दवाई देने के लिए, टांके खुश करने के लिए पैसे अब्बे से जाकर डूब के मर जा, और ये अब्बा भी डूब के मर जाए जो इसने 4-4 बच्चों की माँ को अब भी अपना मोहताज कर रखा है। हाँ, बस मेरे से वादा करो, इस विरासत में उलमा को बुला के वादा करो, मैं तुम्हें दे रहा हूं, लेकिन इस कमाई में से तुमने हर साल मुझे हज भी कराना है, हर साल मुझे उम्रा भी कराना है। जब मेरा इंतकाल हो जाए तो कफन मेरी कमाई का देना है। अल्लाह अकबर। पड़ोसियों से नहीं मांगना, मेरे ससुराल वालों से नहीं मांगना। खाना अगर तुम्हारी तौफीक हो तो खाना खिला देना, वरना खुदा के वास्ते अम्मा में देखा होगा कभी कभार, हाँ अगर बैठा देखा होगा तो वो मस्जिद के आखिरी सफ के अंदर अल्लाह अकबर मौलवी साहब तकरीर करके अल्लाह का दीन सुना रहे होंगे, पीछे कह के लगा रहा होगा, मैसेज के जवाब दे रहा होगा। जिसे खुदा के घर आकर भी खुदा याद ना आए, फिर उसे बताओ अपने मकान अपने बिस्तर पे उसे खुदा से हया गुनाह करते हुए कैसे आएगा। टीवी नीचे इतना सा बच्चा जो गुडलियों चले,
घुटनों के बल चल के उसका बटन दबा सके। बेहया सराहने मोबाइल पड़ा हुआ है, अल्लाह की कसम दूध पीते बच्चे को भी बटन दबाना आता है, ऑन ऑफ करना आता है। मुसल्ला अलमारी में रख दिया, तस्बीह ऊपर खूंटी पे टांग दी ताकि अगर बच्चा चाहे तो तस्बीह को हाथ ना लगा सके। अल्लाह अकबर। मौलाना शाह जमान साहब, भाई असद साहब, पहले दौर में ऐसे हुआ करता था, हर कमरे के अंदर सामने कुरान पाक हुआ करता था, बच्चे उल्टा कुरान पाक लेके यूं ही झूला करते थे, कभी अम्मी की, कभी चाची की, कभी फूफी की चादर सर से उतारा करते थे और उल्टी चादर लेके बैठा करते थे। ये छोटी छोटी बच्चियां मुसल्ला माँ और बाप के पैरों से खींच लिया करते थे और उल्टा मुसल्ला बिछा के यूं किया करते थे। रब्बुल आलमीन की कसम है, बाप तहज्जुद गुजार था, खुदा की रहमत उस पर इतनी नहीं बरसती थी जितना उल्टा मुसल्ला बिछा कर नन्हा बच्चा अल्लाह अकबर कहता था, उस बच्चे की अदा पर खुदा रहमत बरसाता था। किस चीज के मौलवी, किस चीज के दीनदार, किस चीज के राजा साहब हमारे पास बचाई क्या? बगैर थी हमारे पास बच गई, बेहयाई हमारे पास बच गई, झूठ हमारे पास बच गया, बेशर्मी हमारे पास बच गई। जिन दरवाजों के अंदर मेरे अजीजों घुसने के बाद हमें सच के ढेर नजर आया करते थे, गैरत के पहाड़ नजर आया करते थे, आज उन्हीं घरों की दीवारों से गैरतों की चादरें उठ गई। जब तेरी मेरी बच्चियां, दीनदारों की बच्चियां, जब सर से दुपट्टा उतार दे तो हमें बेदीनों से, मेरे अजीजों, मुंह बेदीनों को मुंह दिखाते हुए शर्म क्यों नहीं आएगी? घर में जब जाओ बच्ची कहती है अब्बा फीस, मेडिकल की फीस, अब्बा फीस, फलानी चीज की फीस, फलाने अब्बा जान फलाना प्रोग्राम है उसकी फीस। तू भी तो हाथ खोल के कहते बेटे पर्दा, बेटे हया, बेटे गैरत, सलवार टखनों से ऊंची क्यों हो गई? मैं तेरा बाप हूं, कोई दल्ला नहीं हूं, मैं तेरे घुटनों तक, तेरी पिंडलियों तक, तेरी टांगों को देखूं। खुदाए पाक की कसम है, मैं तो उस माँ का बेटा था जो सूरज के सामने भी अपने बाल निकोला करती थी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, या इस दूध पिलाने वाले की दूध के अंदर मिलावट हो गई, या मेरी कमाई के अंदर मिलावट हो गई। जिस माँ का नंगा सर मैंने कभी ना देखा, उस बच्चियों का नंगा सर देखते हुए, नंगा जिस्म देखते हुए मुझे डर लग रहा है कि खुदा का अज़ाब जमीन के ऊपर ना आ जाए। एक मौलवी राह चलता हुआ, तवज्जो करना मेरे भाइयों, अपनी बातों का जिम्मेदार हूं। एक मौलवी राह चलता हुआ किसी गैर महरम को देखे नीचे मुंह कर ले, अगर वो यूं करके अल्लाह अकबर थोड़ी देर देख ले, कहते मौलवी बेहया हो गया, इसके पीछे नमाज जायज नहीं, इसके पीछे तरावी जायज नहीं। अगर उसकी एक निगाह उठी तो उसके पीछे नमाज जायज कोई नहीं, और तो 24 घंटे अल्लाह फुल झड़ियों को देखकर फिर भी हाजी साहब कहलाए, तेरा हज भी जायज कोई नहीं है। अल्लाह के दीन पर लोगों ने खर्च करना छोड़ दिया। हाल ये रहा, हजरत अहमद अली साहब लाहौरी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के मलफूजात के अंदर है, और मैं लोगों हमारे बच्चों का 80% 80% हमारे बच्चों का बेड़ा गर्क इस वजह से हुआ कि बापों ने घरों के अंदर, माँ बाप ने घर के अंदर हलाल लाना छोड़ दिया है, और 10% हमारे बच्चों का बेड़ा गर्क इस वजह से हुआ कि हमारे बच्चों ने बेनमाजी औरतों के हाथ का खाना शुरू कर दिया है, और 10% हमारे बच्चों का बेड़ा गर्क इसलिए हुआ कि हमारे बड़ों ने, हमारे बच्चों ने दीनी माहौलों के अंदर बैठना छोड़ दिया है। रब्बुल आलमीन की कसम है, 85 साल पहले कह के चला गया था, आज अल्लाह उसके कहे को हमारी नजरों के सामने दिखा रहा है। मौलाना शाह जमान साहब, अल्लाह की कसम, मैं किसी और की बात नहीं करता, मेरा हर घर के अंदर, हर जलसे के अंदर ये मुतालबा होता है, खुदा के वास्ते हमें नमाजी घरों में बिठाना और नमाजी हाथों का खिलाना। यार जिंदगी के अंदर एक मर्तबा बुलाते हो, वो भी देगी खाना और तंदूरों की पकी रोटी खिला देते हो। क्या तुम्हारी औरतों के हाथ टूट गए, उनके हाथों पे फालिज गिर गया? वो क्यों दीनदारों को वुजू करके 2 रकात मेरे अजीजों सलातुल हाजत पढ़ के, नमाज पढ़ के, दुआएं पढ़ के, दुरूद शरीफ पढ़ के खाना क्यों नहीं खिलाती? उन्हें पता नहीं अब्दुल हन्नान को नमाजी हाथ का खाना खिलाऊंगी, जब तक इसकी ग़िज़ाइयत अंदर गर्दिश करती रहेगी, अल्लाह का जिक्र ये करता रहेगा, नामा माल का खाता मेरा खुला रहेगा। और यकीन जाने खुदाए पाक की कसम, मौलाना जिंदगी के 36 साल हो गए दौरे खिताबत के अंदर, बेनमाजी के हाथ का लुकमा जाता है अंदर, अल्लाह जो कलमा जुबान से कहलवाने होते हैं अल्लाह वो जहन से उठा लेता है, परेशानी बनती है। हमारे घरों की बात छोड़ दो, हम तो जैसे कैसे निकम्मे हैं। आओ अपने घरों का मुझे वादा दो, 8 दिन 8 दिन 8 दिन 8 दिन 8 दिन 8 दिन 8 दिन, ये 8 दिन अपने घर के अंदर सर के ऊपर दुपट्टा रखकर, नमाजें पढ़कर, वुजू के साथ खाना पकाओ। और तुम भी मेरे अजीजों सर के ऊपर चादर रखकर, टोपी रखकर, वुजू के साथ खाना खाओ। इंशाअल्लाह मुझे नहीं पता तुम्हारे ख्वाबों में नारान का गान आए या ना आए, लेकिन इंशाअल्लाह तुम्हारे आंखों के अंदर खाम में कमली वाले का दीदार जरूर आ जाएगा।
करे कौन? हजरत अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह को पता लगा हज के सफर में जहाज का मतलब बेनमाजी, जहाज का मतलब बेनमाजी। 13 दिन कराची के बंदरगाह से जिद्दा की बंदरगाह तक वो जहाज लगा। 13 दिन तक चने खा खा के गुजारा किया। अल्लाह अकबर। पता लगा अमला जहाज का बेनमाजी है। किसने कहा लाहौरी बेनमाजी के खाना क्यों नहीं खाता? फरमाया बेनमाजी के हाथ का खाना खाओ मौत आ गई, मरते वक्त खुदा की कसम कलमा मुंह से छीन लिया जाएगा, नसीब ही नहीं होगा। अगर एक बेनमाजी की नहूसत 40 घरों तक जाती है तो बेनमाजी की नहूसत जो गोद में दूध पिला रही है उस पीने वाले पे क्यों नहीं आती होगी? हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की अम्मा से औरतें आ गई, 6 साल का तेरा बच्चा है, लेकिन जब देखो हाथ में तस्बीह होती है, जुबान पे लब हिलते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ रहा होता है। कौन सी चक्की का आटा खिलाती है, कौन सी दुकान से सब्जी लेके आती है, कौन सी मुत्तकी औरत खाना पकाती है, कौन से दीनदार खेतों से तू सब्जी लेके आती है। फरमाया जिस दुकान से सब्जी तुम्हारे घर, दाल साग तुम्हारे घर आता है, उसी दुकान से मेरे घर आता है। अल्लाह अकबर। जो तुम खाती अपने बच्चों को खिलाती हो, मैं वही खिलाती हूँ। फर्क ये अल्लाह की इज्जत की कसम है 6 साल हो गए, 6 साल हो गए मैंने न कभी से बगैर वुजू के खाना खिलाया। और जब मेरी कोख में था मैं से कुरान पढ़ के सुनाती, जब मेरी गोद में आया बेशक मैं नापाकी की हालत में रही, जब ये री री करके दूध मांगता पहले मैं इसी हालत में वुजू करके आती, फिर मैं उसे दूध पिलाती। अल्लाह अकबर। मैंने इसे हालत हैज के अंदर भी अल्लाह अकबर मैंने इसे नापाकी की हालत के अंदर दूध नहीं पिलाया। जब तुझे दूध पिलाया करती तो मैं कमरे में छुप जाया करती। और अल्लाह अकबर जब ये दूध पीता तो सर की चादर इसके चेहरे पर अपने सीने पे डाल लेती कि मेरी आंखों को भी मेरा सीना नजर ना आए। रब्बुल आलमीन की कसम है कि आज फरीदुद्दीन गंज शकर चलते फिरते दूध दुरूद पढ़ता है। अल्लाह अकबर। इसमें 2 कमाल हैं। अल्लाह अकबर। ये फरीद की माँ का कमाल है। पहला कमाल ये अल्लाह अकबर मैंने इसे कुरान सुनाया, ये फरीदुद्दीन बन गया। मैंने दूध पीते हुए पिलाते हुए इसे दुरूद शरीफ सुनाया, अल्लाह ने इसे वक़्त का कुतुब अब्दाल बना दिया। या तो माएँ बच्चों को फीड करा रही हैं, ससुर का हया कोई नहीं, देवर जेठ का हया कोई नहीं, फिर कहती हैं अल्लाह अकबर मेरा जेठ मेरी तरफ अच्छी निगाह से नहीं देखता। दावत तो तूने खुद दी है। कहाँ है वो गैरतमंद? जेठ कमरे में आए, अस्सलाम वालेकुम, आप मेरे बड़े हो, बाप के बराबर हो, बाहर चले जाओ। मैंने उस नबी का कलमा पढ़ा जो इतना पाकीज़ा दीन लेके आया कि बहन भाई 15-15 साल के हो जाएं, दोनों के एक बिस्तर पे बैठने की इजाजत नहीं है। सगी बहन के साथ भाई को सोने की इजाजत नहीं। एक कमरे में बालिग बहन सो रही हो, भाई 10 साल 12 साल की उम्र का है, तो उस बहन को उस भाई को कमरे में सुलाने की इजाजत कोई नहीं। दीन इतना गैरत वाला, दीन के लिए मारे खाना वाला, सोना मोहम्मद रसूलुल्लाह इतना गैरत वाला है। मेरे अज़ीज़ो दीन भी गैरत वाला। सबसे बड़ी पीढ़ी ये मिस्कीनपुर के अंदर है। और मैं जब खड़े होके वो अनपढ़ अल्लाह का बंदा, लेकिन अल्लाह को समझ गया था, अल्लाह अल्लाह करता तो पत्थर वो रोड़े खेतों के उठ उठ के उसके साथ अल्लाह अल्लाह करते थे। अल्लाह अकबर। आपके पास एक मुरीद आया और आके कहने लगा हजरत जी मैंने कुछ यहाँ सबक हासिल करने तसव्वुफ के। पर मैं ठीक है आ जा, मैं भी अल्लाह अल्लाह करूँ, तू भी अल्लाह अल्लाह करने लग जाए। अब तकवा क्या था? रात हुई, तहज्जुद का वक़्त हुआ, दोनों ने पीर मुरीद ने तहज्जुद पढ़ी। कहा साईं आप क्या करना है? फरमाया वो खेत के अंदर हल जोतने हैं, बैल लेके आने हैं। कहा साईं आप आराम करो, मुरीद काम करेगा। आपने फरमाया वो हल है, वो बैल हैं, इनको हल में जोतर खेतों में ले आ। आप अल्लाह अल्लाह करने में लग गए, खेतों में खड़े हो गए। इतनी देर में मुरीद बैल लेके आ रहा था। आपने दूर से देखा, ओ फकीरा ठहर जा, ओ फकीरा ठहर जा। और कहने लगा पता नहीं क्या गलती हुई, गिरा गलत लग गई, ये बैल मैंने सही नहीं जोते हद के अंदर, हल के अंदर। अल्लाह वो करीब गए, आपने जल्दी से अपने सर से पगड़ी उतारी, अपना साफा अपना समला उतारा और बैलों के खुरों को रुमाल से साफ करना शुरू कर दिया। फरमाया यहां से नहीं यहां से लेके आ। वो कहने हज़रत ये मंतक मुझे समझ नहीं आई। फरमाया ये खेत मेरा और ये खेत किसी और का, तो मेरे खेत के बैलों को इस खेत से लेके आ रहा था, इस खेत की मट्टी बैलों के पैरों के जरिए मेरे खेतों में मिल गई, तो उगने वाली गंदुम फजल अली कुरैशी पे हराम हो जाती। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने अपनी बीवी को मुश्क तोलने से मना कर दिया था, फरमाया बात लगाने की नहीं,
तोलते हुए तेरे हाथों पर मुश्क लग गई, उसकी खुशबू का कयामत के दिन उमर को अल्लाह अकबर अल्लाह के दरबार में जवाब देना पड़ेगा। मेरे अजीजों, बेटियों का खा गए, बहनों का खा गए, हमसायों का खा गए, जमीनों के बनने खा गए, हाँ रस्ते लोगों के खा गए, अल्लाह अकबर, हाँ चौड़ी चौड़ी दीवारें करके रस्ते गरीबों के खा गए, अमीरों के खा गए। बोल सकता है किसी के आगे? थाना मेरा, कचहरी मेरी, डीएसपी मेरा, एसएचओ मेरा। खुदाए पाक की कसम है, जितने ऊंचे ओहदे हिसाब भी उतना ऊंचा होगा। बस मेरे भाइयों, आप में इस्तगफार करें, तौबा की जरूरत है, अल्लाह के दरबार में आ जाएं। कुल मताउ दुनिया कलील, दुनिया है थोड़ी, हम कौन होते से ज्यादा करने वाले। अल्लाह फरमाते जिसे मैं थोड़ा कर दूं तुम च्युइंगम बबल की तरह से खींच रहे हो। बेटा इंग्लैंड में चला गया, वहां तक खींच के लाया, कोई अमेरिका चला गया, कोई हालैंड चला गया, कोई दुबई चला गया, कोई जितना मर्जी खींचो, जब मैंने कलील कह दिया कोई माई का लाल उसे बढ़ा ही नहीं सकता है। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, थोड़ा दो तब भी शुक्र अदा करना। अगर मैं तुझे पेमत वाला लिबास दूं तब भी शुक्र अदा करियो। सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा, तेरी मेरी अम्मा जान से, मोमिनों की मां से, सैयदा आयशा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, आयशा तू चाहती है जन्नत में मैं तेरा हाथ पकड़ के जन्नत में साथ लेके जाऊं, और तू चाहती है जन्नत में तेरा मेरा साथ इकट्ठे हो जाए। उम्मुल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाह अन्हा कहने लगी, जी हाँ रसूलुल्लाह। फरमाया फिर जोड़ा कपड़ा कुर्ता सलवार उस वक्त तक अपने तन से ना उतारना जब तक तेरे कपड़े पे पेवंद ना लग जाए। शर्म नहीं आती इतने बड़े बड़े दुनियादार दीनदारों को बेटी के फैसले पंचायतों में करा रहे हैं। लाख ससुराल के अंदर बेटी लड़की आती थी और कसूर बेशक ससुराल वालों का होता था, माँ बाप बात करना गवारा नहीं करते थे। तेरा कसूर है, तू बाप की दाढ़ी देख लेती, माँ का बुढ़ापा देख लेती, अपने भाइयों के अपने दांतों की बर्दाश्त करती। ये बात मैंने नहीं की, सारे नबियों के सरदार सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से फरमाया था, बेटी कोशिश करना घर के मसले घर के अंदर सीधे कर लेना, घर की लड़ाइयाँ घर के अंदर सुलह कर लेना। बेटी मेरे पास सुलह ऐसी लड़ाइयाँ ना लेके आना, ठीक है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तेरा अब्बा, खदीजतुल कुबरा तेरी अम्मा, हुसैन हसन तेरे बेटे, अल्लाह अकबर, अलीरुल मुर्तज़ा तेरा शोहर है, लेकिन ख्याल करना घर के झगड़े घर में इधर गुजर करके आना, रफा दफा करके आना। अगर अली से लड़के तू मेरे घर के अंदर आ गई और मुझे पता लगा कसूर अली का नहीं कसूर तेरा है, बेटी बिस्तरा भी दूंगा, रहने के लिए रिहाइश भी दूंगा, खाना जो मैं खाऊंगा वो तुझे खिलाऊंगा, लेकिन बेटी जब तक मेरे घर में रहेगी मैं मोहम्मद तुझे अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। अल्लाह अकबर। और मेरी बेटी ख्याल करियो, अली के घर में मरियो, मेरे घर ना मरियो। अगर नाराज हो के मेरे घर में आकर तेरा इंतकाल हो गया, मैं किसी को कहूंगा जनाजा पढ़ा दे, बेटी मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह तेरा जनाजा भी कोई नहीं पढ़ाऊंगा। घर ऐसे बसते हैं जैसे आप में बसा रहे। बहन ने फोन पे रोके दिखाया जाके शोर के, बहनोई के सीने पे गोलियां मारकर मार दिया, ऐसे घर बसते हैं। हमारे बाप ने जब अपनी बेटी को, सबसे बड़ी बेटी को ब्याया, तो आज भी मेरे पास मेरे अजीजों वो डोली मौजूद है। बहुत मरतबा से याद करने की कोशिश करता हूँ लेकिन वो याद नहीं होती। पहला वर्ड मुझे याद है, आखिरी सतर याद है, छोटी सी दूल्हन तो है बड़े बाप की बेटी, अल्लाह करे तेरे औसाफ भी बड़े हो। लेकिन आखिर में इतना सा लिखा था, डोली से चली है तू जनाजे से निकलना। है कुछ किसके अंदर? मकान की छत चूने लग जाए, टपकने लग जाए, बेटी घर में, मां के पास बेटा बैठ जाए, बेटी घर में, बाप की दवाइयां 4 बेटों में से 1 बेटा सारी अपने पास से ले आए तो बीवी घर में, खुद नहीं लड़ेगी, बेटों से कहेगी इसका सर फाड़ो, बेटों को कहेगी, छोटे छोटे बच्चे बाप का गिरेबान, बेटियां बाप को रोटी नहीं देंगी, हाँ तो अपने भाइयों का कर, हाँ तो अपने बाप का कर, हम तो तेरे लगते कोई नहीं, हमें जहर दे के मार दे। अल्लाह अकबर। जिन जुबानों से बाप को मौत के वक्त सूरह मुज़म्मिल सुनानी चाहिए थी, आज उन्हीं जुबानों से बाप को गिले सुना रहे हैं। बताओ ये फिर फालिज के मर्ज में क्यों ना आता, इसके दिल के वाल बंद। तुम्हें किसने कह दिया? नाकिस खिजाओं ने बीमार कर दिया। खुदा की कसम, बड़े बड़े पहलवानों को घरों के झगड़ों ने बिस्तरों के ऊपर डाल के रख दिया। जिस बेटे को उंगली पकड़कर चिल्लाना सिखाया था, आज वो बेटा कह रहा अब्बा मेरी जुबान ना खुलवा, तो बता ये बाप सेहतमंद रहेगा? इसे तो कल के बजाय आज ही मर जाना चाहिए था।
आज बेटे ने झगड़ दिया, कल मुंह पर थप्पड़ मारने में दे। इसे रोकने वाली माँ थी। जब माँ ने खी खी की हंस करके दिखा दिया तो फिर खुदा से दुआ मांग, इज्जत वाली जिंदगी ना मांग बल्कि इज्जत वाला जनाजा मांग ले। ये ना हो तेरे जनाजे पर कंधा देने के लिए तेरी औलाद भी ना। बहुत नाजुक हालात में मुल्क होगा उसका भी ख्याल करना है, लेकिन हमारी नस्ल बड़े नाजुक हालात में है। खुदा पाक की कसम, ये मोबाइल लेके बैठे हुए बूढ़ी माँ पे तरस नहीं आ रहा। कभी लकड़ियां लेने जा रही है, कभी सिलेंडर भरवाने जा रही है, कभी सब्जी। तेरे पैरों में कीड़े पड़ जाएं, इस बूढ़ी माँ को इतना तंग ना कर, इसको बुढ़ापे में इतना ना सुता, वरना खुदा की कसम अल्लाह तुझे वो बुढ़ापा देगा, मौत मांगेगा, उस बुढ़ापे के अंदर मौत भी कोई नहीं आएगी। तरस नहीं आता, सारा दिन बाप रेडियां लगावे, सरस नहीं आता, सारा दिन बाप पहाड़ों पे चढ़ के मजदूरी करके आए और तू 12 बजे सो के उठे। खुदा के कहर से डर, अगर ना ऐसा ना हो नींद की गोलियां खाए, अल्लाह तेरी नींद ही छीन ले। ऐसा ना कर, अल्लाह तेरे जिस्म का कोई सुराग खोल दे, दुनिया की ताकत कोई बंद ना कर सके। खुदा के वास्ते इन माँ बाप को इतना मजबूर ना करना। और मेरे चांद मेरे प्यारों, जब भी लेना इनकी दुआएं लेना, कभी इनके मुंह से यूं ना हो खुदा की कसम इनका ठंडा हो कहीं तेरी मेरी जिंदगी का बेड़ा गर्क करके रख देगा। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लगा के साहब भी तो दुनिया से चले गए, क्या लेके गए? सब कुछ तो तुम्हें दे के चले गए, अल्लाह अकबर, इज्जत वाली जिंदगी दे के चले गए, खुशहाली दे के चले गए, लेकिन माँ अगर मौजूद है, मेरे प्यारों जरा ख्याल कर लेना अपने बाप की निशानी। हर एक से कहता हूँ, बाप मर जाए, माँ बाप की निशानी होती है, इसे नगीने की तरह अंगूठी में संभाल के रखना। अगर तेरी माँ के मुंह से ये निकल गया, आप तो चला गया, मुझे किन के हवाले छोड़ के चला गया, खुदा पाक की कसम जुमला आसमान की तरफ पहुंच गया तो खुदा का अजाब बारिश में, सैलाब में, तबाही में आने में देर नहीं करेगा। ना सतावी मावा ठंडिया छावा, ये मैं नहीं कह रहा, ये दो जहानों का सरदार इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहा, जिसने 57 साल के बाद माँ की कब्र को देखी, माँ की कब्र को देखा, बेसाख्ता होकर आंसू निकल गए और रोने की आवाज आपकी सिद्दीक अकबर के कानों में गई। सिद्दीक सोना कहने लगा, या रसूलल्लाह, ताइफ की गलियों के अंदर पत्थर खा के न रोए, आज क्यों रहे? फरमाया, सिद्दीक तुझे पता ही नहीं, ये मुझे गोद में खिलाकर दुआएं दिया करती थी, ये वो मेरी माँ आमना है। अल्लाह अकबर, जब मेरी उंगली पकड़ कर मेरे अब्बा से मिलाने लाई थी, उसे क्या पता था बाप से मिलाने के चक्कर में माँ ही दूर हो जाएगी। आज 57 साल 57 साल हो गए, आज मुझे अल्लाह अकबर सिद्दीक माँ की गोद याद आ गई। माँ की वफाएं तो, माँ की जुदाइयां तो नबी को रुला बैठी। कोशिश करना मेरे भाइयों, खुदा तुम्हारे मेरे बापों को सलामत रखे। हमारे तो भाई 40 साल हो गए फौत हो गए, अम्मा को 8-9 साल हो गए फौत हो गए, सलामत रखे खुदा। घर इन्हीं से सजते हैं, तो गमले लेके आ, तो किंदीले लेके आ, तो प्लास्टिक के फूल लेके आ, तो तरह तरह के शो पीस लेके आ। खुदाए पाक की कसम इतनी सजावट नजर नहीं आएगी जितना माँ बाप चरपाई पे बैठे उनके बुढ़ापे के अंदर सजावट नजर आएगी। ये दुआएं देने वाली मेरे पीरा मशीनें हैं, इन मशीनों के सेल कमजोर ना होने देना, इन मशीनों के बैटरी कमजोर ना होने देना। जिस दिन इनका सेल रुक गया, खुदा की कसम आसमान से रहमतें रुक जाएंगी। बस ये एक पैगाम, ये मैसेज तुम्हारे पास था। दुआ करो इंशाअल्लाह कल रात को तुम्हारे बिल्कुल करीब आऊंगा। कौन से इलाके में? नाम तो मुझे क्या, कश्तरा में इंशाअल्लाह आऊंगा। तफसीली गुफ्तगू अल्लाह करे वहां होगी। वो भी मैंने पता नहीं आजाद कश्मीर से 2-3 जगह से होके आना है। अब मैंने चकवाल जाना है, मेरी दुआ फरमाना अल्लाह आसानी से मुझे ले जाए और खैर आफियत के साथ वापस लेके आए। बस इंशाअल्लाह अगर दिल पर मेरे प्यारो इस बात ने असर किया तो कल मजमे की सूरत में वहाँ आना और तुम्हें और सुनाऊंगा कि खुदा की कसम हमें क्या होना चाहिए था, हम कहाँ बैठे हुए हैं। अल्लाह अकबर मेरे प्यारो, जिंदगी यही है। अल्लाह अकबर। हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ने 45 साल शेरावाला में बैठ कर दरस कुरान दिया। 45 साल के बाद फरमाने लगे, ट्रेन स्टेशन के ऊपर आ गई, एक पांव मेरा प्लेटफॉर्म पर और दूसरा मेरा हवा में पटरी पर। अल्लाह अकबर। रखने से पहले मैं तुम्हें पूरे कुरान का खुलासा बता सकता हूं कि 45 साल के अंदर मैंने क्या कुरान पाक में पाया। फरमाया 3 चीजें मैंने पूरे कुरान पाक में पाई। इबादत से खुदा को राजी करो और अता से मुस्तफा को राजी करो और मखलूक को खिदमत से राजी कर लो। खुदा पाक की कसम पूरे दीन का खुलासा नसीब हो जाए। आज यही वजह है, ना हम अल्लाह को राजी कर रहे हैं, ना खुदा का रसूल राजी हो रहा है, ना मखलूक खुदा हमारे से राजी हो रही है।
सारा मजमा मेरे साथ मिल के अल्लाह के दरबार में तौबा के कलमात पढ़े और ख़त्म नबूवत के सदक़े से, अल्लाह ने ख़त्म नबूवत के सदक़े से नबूवत वाला काम, नबी तो हम नहीं है, अल्लाह अकबर, ना शाहजमान साहब, ना मैं, ना असद साहब, ना भाई साहब, नबी तो नहीं है, लेकिन नबियों वाला इल्म अल्लाह ने हमारे सीने में महफूज फरमा दिया। फरमाया तुम नबी तो नहीं कहलाओगे, लेकिन नबियों के वारिसीन कहलाओगे। अल उलमा वरसतुल अंबिया, नबियों वाला जो इल्म था अल्लाह ने उलमा के सीनों के अंदर मुंतकिल कर दिया। ताजे नबूवत नबियों के सर पर, इल्म नबूवत उलमा के सीनों के अंदर। मेरे अजीजों, इस इल्म को फैलाना है, घर घर फैलाना है, करिया करिया मकान मकान दुकान लेके जाना है। हजरत हाजी अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह की खुदा कब्र पे करोड़ों रहमतें फरमाए। आप फरमाया करते थे, लोगों कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब दुकान वाले बाद में, मकान वाले बाद में, औलाद वाले बाद में, बीवी बच्चे वाले, माँ बाप वाले बाद में, हम सारे के सारे अब नबी के काम वाले, सारे के सारे नबी के काम वाले। नबी का काम क्या था? अल्लाह की मखलूक को अल्लाह से जोड़ना और जहन्नम से बचा के जन्नत का वारिस बचाना, कलमे वाली जिंदगी, अल्लाह की इबादत करना और जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़मीन पर रहकर अताअत करके अल्लाह के नबी को राज़ी करना। इसके लिए मेरे अजीज़ों, पूरी दुनिया के अंदर पैगाम नबूवत को, पूरी दुनिया के अंदर नबूवत वाले काम को, तबलीग के काम को मैं ले जाने के लिए अपने माल, अपनी जान, अपनी औलाद, अपने जरिए, अपने औकात के साथ तैयार हो। क्या आप भी तैयार हो? पूरी दुनिया के अंदर इस पैगाम को पहुंचाओगे सारे इंशाअल्लाह ताला? सारे पहुंचाओगे। बात 3 दिन की नहीं, बात चिल्ले की नहीं, बात 4 माह की नहीं, साल की नहीं, जब तक सांसें चलती रहेंगी अल्लाह के रास्ते में जिहाद होता रहेगा। कह दो इंशाअल्लाह, दावत व तबलीग का काम होता रहेगा। इज्तिमा है आपके इलाके का? है इलाके? कौन कौन शिरकत करेगा इज्तिमा में? घरों के अंदर रोजे कौन कौन रखेगा? इज्तिमा की कामयाबी के लिए आयत करीमा मस्जिदों के अंदर दुरूद शरीफ पढ़ो, ताकि अल्लाह आलमी इज्तिमा की रूहानियत को क़यामत की सुबह तक कायम दायम रखे। जब तक मेरा अजीजों इज्तिमा की तारीख नहीं, उस वक्त जिन जिन इलाकों में इज्तिमा है वहां जाके 3 दिन चिल्ला, 10 दिन, महीने, साल की कौन मेहनत करेगा? मेरे अजीजों, आज तुम्हारे से मैं चंदा लेने नहीं आया या इस मदरसे का चंदा मांगने नहीं आया, बस मुझे एक चंदा दो। कल सुबह से मुझे नहीं पता इतवार है कि जुमेरात है, मुझे नहीं पता तुम्हारा शेड्यूल जुमे को निकलने का, हफ्ते का, बताओ कौन इरादा करता है कि कल सुबह से अल्लाह के रास्ते में 3 दिन लगाऊंगा? नियत करो माशाअल्लाह, उठ के खड़े होके। अब बैठना नहीं है, बैठना नहीं। जिसका इरादा बनता है कल से जाऊंगा माशाअल्लाह, कल से निकलूंगा अल्लाह के रास्ते में, कल से निकलूंगा अल्लाह के रास्ते में, पक्की बात है, निकले हुए इरादा करते। अब बस मेरी एक और दरखास्त है, सारे के सारे उठो, सारे के सारे इस कोने में आके बैठ जाओ, इधर आ जाओ। मैं मेरे अजीजों यूं नहीं कहता तुम्हारे नाम लिखूंगा, बल्कि मैं तुम्हें तुम्हारे चेहरे देख के अल्लाह से दुआ करूंगा, अल्लाह दुआ कबूल फरमा। इनके अंदर कौन सी सलाहियत थी, इनके अंदर कौन सी खासियत थी, अल्लाह कल तुम्हें इस रोजे के लिए कबूल फरमा लिया। आ जाओ बुजुर्ग, इधर आ जाओ। अमीर साहब कहाँ है? अमीर साहब आज, अमीर साहब इधर आ जाओ। मेरे प्यारो सारे यहाँ जाओ, सारे आ जाओ माशाल्लाह, सारे इधर आ जाओ। आप भी जाएंगे इंशाअल्लाह ताला कल, अल्लाह खैर। आओ सारी जमात इधर आओ माशाल्लाह, इधर आ जाओ, कोने में बैठो, सारे इस तरफ आओ, जो कल से अल्लाह के रास्ते में जाएंगे। आ जाओ, इधर बैठ जाओ, आके इधर बैठो। आ जाओ बुजुर्ग, आप इधर आ जाओ, जो कल से निकलेंगे अल्लाह के रास्ते में। आ जाओ माशाल्लाह, आ जाओ भाई, आ जाओ। अमीर साहब आओ, मैं इनके नाम लिख लो, इनके नाम लिखो, फिर अल्लाह से दुआ कर लो। आ जाओ मेरे भाई, इधर आ जाओ माशाल्लाह, आ जाओ। जो कल से निकलेंगे, सुभान अल्लाह, पक्की बात, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह जज़ाए। बैठो, आप बैठ जाओ, बच्चों बैठो, आप बैठो, बच्चों बैठो, बच्चों बड़े, जिन्होंने जाना वो इधर आए, जिन्होंने जाना वो इधर आए माशाल्लाह, मेरे कहने पे ना आए। दुआ से पहले कोई ना जाए, बस आखिरी बात, दुआ हो रही है, दुआ मखुल इबादा, मगज है, कुछ लेके जाओ, खाली हाथ ना जाओ माशाल्लाह। अब बैठ जाओ भाई, जो निकलेंगे अल्लाह के रास्ते में। और असद साहब भी माशाल्लाह खड़े हुए, लेकिन कल ये मेरे पास जरूर आएंगे भाई। बैठ जाओ, आप बैठो इंशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, उसी मस्जिद में जमात लेके चले जाओ, अल्लाह बरकत दे। अमीर साहब इनकी तशकील, अल्लाह करे एक ही आदमी तैयार हो जाए हमारी निजात के लिए और जलसे की कामयाबी के लिए काफी है। बाकी सारे हजरात मेरे साथ तौबा के कलमात पढ़े। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। दुनिया से बेखबर, अब आंखें बंद करके कलमात पढ़ो। या अल्लाह मेरी तौबा तमाम गुनाहों से, कुफ्र से, शिरक से, जिना से, सूद से, चोरी से, बदकारी से, वादा खिलाफी से, बदनिगाही से, रिश्ते नाते तोड़ने से,
बड़ों की बेअदबी करने से, उलमा की नकदरी करने से। या अल्लाह मेरी तौबा। जिन कामों से तू नाराज़ होता है, पढ़ो, जिन कामों से तू नाराज़ होता है उन सारे कामों से 3 मरतबा सच्चे दिल से कहो, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमाए और सच्ची